स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि मोल और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन आज के बाद अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको मोल और एवोगैड्रो नंबर में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सब प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको वीडियो की समझ आ जाए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं। और हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं उनके मासेस जो होते हैं हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मासेस को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला यूनिट के मासेस को हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसका सिर्फ एक एटम है। एक हाइड्रोजन का एटम है तो इसका जो मास होगा हम कहेंगे कि कितने के बराबर है, 1 AMU के बराबर है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल H2O का, तो इसका जो मास होगा हम क्या कहेंगे, 18 AMU के बराबर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला यूनिट NaCl है, इसका जो मास है सिर्फ एक, आपके पास ये NaCl यूनिट है, तो हम कहेंगे कि इसका जो मास होगा वो क्या होगा, 58.5 AMU होगा। तो हमने क्या बताया कि एटम का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। सिर्फ एक एटम का मास है तो वो हमारे पास क्या होगा, AMU के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने पहले ये पढ़ा है कि हम उसको क्या कहते हैं, AMU के अंदर। लेकिन अगर हम एटम के एटॉमिक मासेस को ग्राम के अंदर जाहिर कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनको ग्राम के अंदर जाहिर कर दें तो वो क्या कराएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगर हम फार्मूला यूनिट के मासेस को हम ग्राम के अंदर जाहिर कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। और इन सब को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। मतलब ग्राम एटॉमिक मास को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल। ग्राम फार्मूला मास को ही हम कहते हैं 1 मोल। अभी तक मैंने क्या बात की कि जैसे एक हाइड्रोजन है या हम एक कार्बन की बात कर लें तो इसका कितना होता है, 12 AMU। हम कहते हैं कि एक कार्बन था, उसके मासेस को 12 AMU के बजाय हमने क्या लिख दिया, 12 ग्राम लिख दिया। तो ये अब आपके पास किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। और इसी को हम 1 मोल कहेंगे। हम कहते हैं कि वाटर का जो 18 AMU था, हमने इसको क्या किया, 18 ग्राम लिख दिया। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और ये 1 मोल के बराबर होगा। हमारे पास NaCl था जिसका 58.5 आपके पास AMU था, सिर्फ एक फार्मूला यूनिट का मास था, तो वो हमारे पास 58.5 A था। जब हमने इसको क्या किया, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ये क्या कराया, ग्राम फार्मूला मास। और इसी को हमने क्या कहा, 1 मोल किया। अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ हमने AMU को ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, वो 1 मोल के बराबर हो गया। हमने ऐसे ही AMU को ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो इस सवाल को देखिए हम कैसे कवर करेंगे, वहीं आपको पता चल जाएगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं और मोल और एवोगैड्रो नंबर का रिलेशनशिप है क्या। देखिए, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है, 1 एटम ऑफ कार्बन है। तो हमने क्या कहा कि इसके में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन। जब भी हम किसी चीज़ का मास करते हैं तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁻² के ग्राम के। प्लस आपके पास 6 न्यूट्रॉन का भी इतना ही मास होता है, 1.6 10⁻⁻24 ग्राम के। तो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर हम इसको प्लस करें, 6 + 6 आपके पास क्या हो जाएगा, और 1.6 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। और हमें पता है ये वाली चीज़ होती है किसके बराबर होती है, ग्राम। ये 1.6 10⁻⁻24 ग्राम ये आपके पास 1 AMU के बराबर होती है। तो हम क्या कहते हैं, 12 AMU। तो हमें पता चला कि जो एक एटम ऑफ कार्बन है उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 12 AMU होगा। हम क्या लेते हैं कि अगर 6.02 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन हो तो फिर कितना होगा, हम इधर करें 12 और साथ 1.6 10⁻⁻24 ग्राम। और आपके पास ये कितने बराबर होता है, ये इसका जो यूनिट होता है वो होता है पर मोल। इसको हम करें 6.02 10⁻23 और पर मोल। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा। तो ये बनेगा 12 और ग्राम पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा, ऐसे ही ग्राम पर मोल। तो हमें पता चलेगा कि अगर 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे तो वो कितने के बराबर होंगे, 12 ग्राम के होंगे। और ये कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर। हमें पता चला पर मोल के अंदर कार्बन के कितने होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। और उसके अंदर एटम्स कितना होता है, 6.020 10⁻23। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम हाइड्रोजन लिख देते तो हाइड्रोजन के लिए इधर 1 होता तो हमारे पास क्या होता, 1 ग्राम। हमें पता चलता
कि एक मोल के अंदर कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता, हम यहाँ लगाते हैं मॉलिक्यूल, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, तो हम क्या कहते हैं 18 AMU। तो हमने यहाँ क्या लगाते, 18 लगाते, साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 18 ग्राम पर मोल। तो हम कहते हैं कि एक मोल के अंदर वाटर के कितने होते हैं, 18 ग्राम होते हैं, और उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपके पास 12 ग्राम होगा तो वो एक मोल के बराबर होगा, और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम होंगे, 6.02 × 10⁻23। अगर आपके पास हम कार्बन की बात करें, तो यहाँ से अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको मोल और एवोगाड्रो नंबर की समझ आ जाएगी। तो हमें यहाँ से पता चला कि एवोगाड्रो नंबर की क्या जरूरत पड़ी, जिसको हम Na भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ किसकी AMU की बात करते थे तो ये -24 ग्राम में जाता था। इसको हमारे पास साइंटिस्ट के लिए इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, एक नंबर निकाला एवोगाड्रो ने, जिसके लिए आसानी हो गई मेजर करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास, देखिए अब कितनी आसानी होगी कि 12 ग्राम अगर आपके पास वाटर है तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। अब हमें क्या पता कि एक एटम जो होगा वो 1.6 × 10⁻24 ग्राम हम कैसे मेजर करेंगे। तो अब हमारे लिए आसानी हुई जब से एवोगाड्रो नंबर डिस्कवर हुआ। अब देखिए हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक आपके पास सिर्फ एटम था, सिर्फ एक एटम, तो उसके लिए हम क्या कहते थे, 1 AMU इसका मास है। लेकिन जिस वक्त हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम नहीं होगा, जिस वक्त इसके पास कितने होंगे, अगर हम कहते हैं कि इसका मास है 1 ग्राम, तो इसका मतलब होगा कि ये सिर्फ एक एटम नहीं है, बल्कि कितने एटम है, 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास, इसको देखें यहाँ से, हम कहते हैं कि वाटर जो है H2O, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि ये 18 AMU है। अगर हम कहते हैं कि H2O है वो 18 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, 23 मॉलिक्यूल होंगे। आगे समझ यहाँ तक देखें। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर एटम्स की तादाद कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे कि इसी को एटम्स की अगर तादाद मालूम करनी है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23, ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद आ जाएगी, प्लस ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 × 10⁻23। ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन के एटम्स की। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएंगे, आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ H2O के अंदर जितने एटम्स हैं। और अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की तादाद, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। अब हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं कि हमारे पास NaCl है। जब सिर्फ एक NaCl का यूनिट होगा तो हम कहेंगे कि इसका जो मास है वो कितना होगा, 58.5 ग्राम AMU होगा। हम कहते हैं कि NaCl है कितना, 58.5 ग्राम। हमें पता चला कि जब भी ग्राम आएगा तो इसका मतलब यह है कि ये एक NaCl नहीं है, बल्कि कितने हैं, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट। अभी कितने फार्मूला यूनिट है, एक नहीं है बल्कि कितने, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट हैं। यहाँ तक हमें क्या आ गई, समझ आ गई। देखिए अब इसके अंदर हमने जैसे H2O का बताया, H2O के बाद हमने किसका बताया, NaCl का बताया, और ये हमारे पास फार्मूला यूनिट होते हैं। फार्मूला यूनिट के अंदर अगर हम आइंस की तादाद बताएं, पहले हमने जैसे मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद, इसमें आइंस की तादाद बताएंगे, तो Na आइंस के लिए हम क्या करेंगे, 6.02 × 10⁻23 प्लस सिर्फ Cl आइंस की बात करेंगे तो 6.02 × 10⁻23, इनको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास Na और Cl दोनों के आइंस की क्या आ जाएगी, तादाद आ जाएगी। जितनी ही आइंस की तादाद है, आपको पता है कि ये सिर्फ हमारे पास टोटल फार्मूला यूनिट की बता रहा है। अगर हमें अलग मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की बताना है तो उनको अलग अलग प्लस करना पड़ेगा। अगर हमने फार्मूला यूनिट के अंदर उनके आइंस को बताना है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बना, मोल और एवोगाड्रो नंबर का रिलेशनशिप। एवोगाड्रो नंबर क्या था, Na था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और वो कितनी तादाद होती है, 6.02 × 10⁻23 पर मोल होता है। और फिर हमने बताया कि मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। अगर आपने मोल को मालूम करना हो, आपसे कहा जाए, फर्ज कर लेते हैं आपसे कहा जाता है कि 10 ग्राम वाटर है, इसके कितने मोल होंगे, आपको पता है कि इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, मोलर मास।
अब देखिए मोलर मास का क्या मतलब है। मोलर मास पहले हम एटॉमिक मास यूज करते थे, हम यूज करते थे फार्मूला मास यूज करते थे, मॉलिक्यूलर मास यूज करते थे। लेकिन अब हमें पता है कि जो ये मास होते हैं अगर उनको ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो 1 मोल के बराबर होते हैं। तो इस वजह से हमने सबके लिए क्या लगा दिया, मोलर मास लगा दिया, क्योंकि ये किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं। अब हमने कहा कि 10 ग्राम H2 के मालूम करना है, तो आपको पता चल गया गिवन मास 10 ग्राम है और मोलर मास इसका क्या होता है, हमें पता है 18 ग्राम है। जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा कितने मोल है। अगर आपसे कहते हैं कि आपने मालूम करना है कि 18 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे वाटर के, तो ऊपर भी आप 18 लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 मोल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका है किसी भी चीज़ के मोल मालूम करने का तरीका, कि गिवन मास, जो भी गिवन मास दिया हो और उसको डिवाइड करना है किसके साथ, मोलर मास के साथ, आपके पास मास आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 18 ग्राम H2 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो जवाब आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है Na के, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बस आपने पार्टिकल्स की तादाद अगर बतानी है, अगर आप पार्टिकल की तादाद बताएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, मोल जो भी आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है एन के साथ। तो जो भी मोल्स आएंगे उसको आपने, अगर देखें कि इधर हमारे पास होता मॉलिक्यूल ना होता, हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है NaCl होता, तो आपसे कहा जाता कि हमारे पास NaCl के कितने आयंस हैं, तो आपने क्या करना है, कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, आपसे कहा जाता है कि NaCl के कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, तो आपने Na के साथ क्या कर देना था, मल्टीप्लाई कर देना था। ये छोटा सा टॉपिक है मोल का और एवोगाड्रो नंबर का, और हमने बता दिया कि मोल को कैसे मालूम करते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।